नमस्ते मेरे दोस्त। तो चलिए आज मैं आप सभी को एक मैथमेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ और वो भी मतलब कि बहुत ही छोटा मोटा चैप्टर है। जैसे कि नंबर सिस्टम आता है, जिसको कि नंबर सिस्टम को हम लोग एडवांस मैथ में भी रख सकते हैं और अर्थमेटिक मैथ में भी रख सकते हैं। जिसको जैसा भावना होता है वैसे उस टाइप को रखता है, लेकिन मैं इसको आपको एडवांस मैथ के अंतर्गत इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे कि वो रहेगा चैप्टर आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, वो चैप्टर रहेगा आपका नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है आपका प्राइम नंबर। एक टॉपिक है आपका प्राइम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे देखेंगे कि प्राइम नंबर प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर जो होता है, इसको पहचानने का नियम क्या होता है, इसकी पहचान कैसे किया जाता है, कोई भी संख्या को हम लोग कैसे मतलब कि चेक करेंगे कि वास्तव में ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से जानेंगे कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो इसको हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से जानेंगे कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे इट हैज ओनली टू फैक्टर वन एंड इट्स सेल्फ नंबर, वन एंड इट्स सेल्फ नंबर, इट्स कॉल्ड ऑफ प्राइम नंबर। वन एंड इट्स सेल्फ नंबर, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ओके, यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या लेते हैं कि प्राइम नंबर वे संख्या है जो एक से और अपने आप से कटता है, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। यानी दूसरा डिफिनेशन, जिसका केवल दो फैक्टर होता है, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, दो से कम भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी दो फैक्टर जिसका होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो आगे के हम बातों को जानेंगे कि जैसे देखेंगे कि एक से लेकर 100 के बीच प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है। एक से लेकर 100 के बीच प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें एक से लेकर 100 के बीच प्राइम नंबरों की संख्या 25 होती है। ठीक है, एक से लेकर 100 के बीच प्राइम नंबरों की टोटल संख्या 25 होती है। तो इसमें देखते हैं कि वो 25 जो प्राइम नंबर होती है वो कौन कौन सा नंबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि दो, दो आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे कि दो को हम लोग काटेंगे तो एक से कटेगा और स्वयं ये अपने आप से नंबर कटेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये कोई भी संख्या से नहीं कटने वाला है, इसीलिए इसको प्राइम नंबर के टेबल में रखा गया है। ठीक है, दो के बाद हम लोग तीन देखेंगे। तीन, तीन को काटेंगे तो एक से कटेगा और खुद अपने आप ये नंबर से कटेगा, इसके बाद कोई भी संख्या से कटने वाला नहीं है। इसी को हम लोग देखेंगे दो, चार, चार नहीं कटेगा, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, तो ये प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पांच देखेंगे। पांच को देखते हैं कि ये एक से कटता है और उसके बाद पांच से कटता है, इसके अलावा कोई भी संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है कि किसी भी संख्या को हम लोग पहचानेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो अगर प्राइम नंबर पहचानना होगा तो सिंपल साधारण सी बात है कि इसका फैक्टर 2 होता है, इसका फैक्टर 2 होता है। ठीक है, एक होगा 1 और दूसरा इट्स सेल्फ नंबर, इट्स कॉल्ड ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखेंगे कि जैसे कि 1 से लेकर 100 तक में प्राइम नंबरों की टोटल संख्या 25 होती है। इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इसी तरह हम लोग देखेंगे 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, आपका 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, आपका 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। इसी तरह आपका आ जाएगा 79 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 87 हो जाएगा, और एक 87 नहीं होगा, 89 होगा, सॉरी 89 हो जाएगा। उसके बाद आपका 97 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल प्राइम नंबरों की संख्या हो गई एक से लेके आपके 100 के बीच में। ठीक है,
तो काउंटिंग कर लेते हैं कि टोटल 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। इसमें कोई एक संख्या है जो कि छूटा हुआ है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73, उसके बाद 79 83 होगा, सॉरी एक 83 होगा और उसके बाद 89 होगा। ठीक है, तो ये टोटल की टोटल संख्या हम लोग को मतलब कि प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं 1 to 100 के बिटवीन के। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जैसे कि सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि दो जो संख्या है यह एक प्रकार का सम संख्या है। दो जो संख्या है एक प्रकार का सम संख्या है और सम संख्या होते हुए भी ये प्राइम नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, प्राइम नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसमें ये भी देखेंगे कि ये क्यों आता है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है दो ही होता है। ठीक है, फैक्टर इसका जो है वो दो होता है। कैसे, तो जैसे कि डिवाइड करके देखे हैं कि इसमें एक होता है और दो, इसलिए ये क्या होता है प्राइम नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको इसमें कुछ लैंग्वेज के तौर पे बता दूं कि जो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा होता है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 डिजिट का वो कौन सा होता है, दो जो होता है इवन नंबर भी है और इवन नंबर के साथ साथ ये प्राइम नंबर के टेबल में भी आते हैं। तो चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं। प्राइम नंबर का पहचानने का आसान तरीका है कि कोई भी संख्या को जब हम लोग दो से ज्यादा फैक्टर होता है तो वो प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आएगा और दो तक फैक्टर होता है तो वो प्राइम नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वन डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एक अंक एक डिजिट का यानी एक अंक का सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, तो ये आपका होता है 2, ये आपका होता है 2। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और सम के साथ साथ ये प्राइम नंबर के टेबल में भी आता है। ठीक है, 2 एक ऐसा संख्या है जो कि सम भी है और सम के साथ साथ ये प्राइम नंबर के टेबल में भी आता है। अब आगे की बातों को देखेंगे कि जैसे कि हम लोग कितना था 1 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, तो इसमें टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो वन डिजिट की ऑड प्राइम नंबर होती है वो कौन सी होती है, वन डिजिट स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, यानी एक अंकों की विषम संख्या जो सबसे छोटी होगी वो कौन सी प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इसलिए है क्योंकि यह विषम संख्या है और विषम संख्या के साथ साथ ये सबसे छोटी विषम संख्या प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे देखेंगे कि वन डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, यानी वन डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर वन डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वन डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर सबसे पहले हम लोग टेबल में देखेंगे कि कौन कौन सा वन डिजिट में आता है। तो एक 2 आता है, एक 3 आता है, एक 5 आता है, एक 7 आता है, उसके बाद 11 आता है। तो ये 11 तो आपका 2 डिजिट हो गया। यहाँ पे इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वन डिजिट में, तो इसमें 7 है। तो 7 को हम लोग क्या करेंगे प्राइम नंबर के टेबल में रख देंगे। ठीक है, 7 को हम लोग क्या करेंगे प्राइम नंबर के टेबल में रख देंगे। जैसे कि मैं आप सभी को ये भी बात बता दूं कि इसमें 1 डिजिट की भी होती है, 2 डिजिट की भी होती है, 3 डिजिट की भी होती है। 3 डिजिट से ज्यादा हम लोग को नहीं जानना है, जानना होगा तो इसको मतलब कि हम लोग उसको चेक करेंगे कि कैसे वास्तव में ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि प्राइम नंबर के कुछ ऐसे फैक्ट हैं
जो कि इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था ये तो मैं आप सभी को बता दिया। इसके बाद मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे कि 1 से लेके 50 के बीच में प्राइम नंबरों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो 15 होता है, ठीक है। 1 से लेके 50 के बीच में प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होता है। यहीं पे 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें होता है आपका 25। 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि 1 से लेके 200 के बीच प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 46 होता है, 46 होता है, ठीक है। 1 to 500 के बीच प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें आपका 95 होता है, ठीक है, 95 होता है। जैसे कि आप लोग को अगर निकालना होगा तो आप लोग 1 से लेकर 500 के बीच में टोटल प्राइम नंबरों को आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसको काउंटिंग कर लीजिएगा, ये टोटल कितनी प्राइम नंबर की संख्या है। अब आगे की बातों को देखते हैं। जैसे कि 1 to 100, 1 to 1000 के बीच में प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें सब में बढ़ती जा रही है। 1 से लेकर 50 तक में 15, 1 से लेकर 100 के बीच में 25, 1 से लेकर 200 के बीच में 46, 1 से लेकर 500 के बीच में 95। तो इसी तरह इसमें संख्या क्या होगा, बढ़ोतरी होगा इन सभी संख्या से। ये 1 to 1000 के बीच में बढ़ोतरी होगा, यानी टोटल इसमें प्राइम नंबरों की संख्या 146 हो जाएगा, ठीक है। टोटल इसमें प्राइम नंबरों की संख्या 146 हो जाएगा। और इसी 146 के से हम लोग अनुमान लगाएंगे कि 1 से लेके 1000 के बीच में टोटल 146 प्राइम नंबर आते हैं। तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है, और जस्ट इसका 1999 लिखेंगे तो वह 3 डिजिट हो जाएगा। तो इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर 997 होता है, ठीक है, 997 होता है। ये 999 999 जो है ये प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और ऐसे 333 से भी कटेगा, मतलब कि बहुत संख्या है जो इसको काटेगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आता है। प्राइम नंबर के टेबल में आने के लिए केवल इसका 2 फैक्टर होता है, और वो भी हम बता दिए हैं, ठीक है। आगे की बातों को देखेंगे। जैसे कि हम लोगों को कल के डेट में चेक करना होगा कि प्राइम नंबर की संख्या हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर की संख्या को हम लोग कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक प्राइम नंबर, हाउ टू चेक प्राइम नंबर, हाउ टू चेक प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर को कैसे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वास्तव में ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि 2 डिजिट की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी होती है, 97 होता है। 2 डिजिट का सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सा होता है, 97 होता है। तो 97 को हम लोग लिख लेंगे। इसको कैसे मालूम करेंगे कि ये वास्तव में प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह तो हम लोग को मालूम है 1 to 100 के बीच में 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है 97। इसको चेक करके हमको मालूम करना। तो सबसे पहले हम लोग 97 को जो प्राइम नंबर है, इसके नजदीकी वाली कौन सी वैसी संख्या है जो कि स्क्वायर के रूप में आता है। तो हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये 97 के नजदीक में 100 है कि नहीं है। तो अब देखेंगे कि ये जो 10 है, इस 10 के जितने नीचे भी प्राइम नंबर हैं उन सभी संख्या को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 10 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी संख्या को लिखेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब 9 नहीं होता है, 11 हो जाएगा। तो 11 हम लोग का 10 से ऊपर हो जाएगा संख्या। तो अब देखेंगे कि ये जो 2 है इस 97 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ये 3 है इस 97 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ये 5 जो है इस 97 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ये 7 जो है इस 97 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो जब भी इसमें हम लोग 97 में 2 से, 3 से, 5 से और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें हर एक हाल में रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ जा रहा है, हर एक हाल में रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ जा रहा है। तो इसलिए यह प्राइम नंबर के टेबल में आता है, ठीक है। इसलिए यह प्राइम नंबर के टेबल में आता है। जैसे कि आपको मैं एक और दिखा दे रहा हूं। जैसे कि दूसरा देखिए 101 हो जाएगा। जैसे 101 देख लीजिए, 101 किस संख्या के स्क्वायर के नजदीकी है, तो 10 का स्क्वायर के नजदीकी हो जाएगा 100, ठीक है। तो 10 के स्क्वायर के नजदीकी 100 हो गया।
तो इस 10 के नजदीक से जितने भी प्राइम नंबर है उन सभी प्राइम नंबर को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब इस 101 में इस 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कुछ ना कुछ आएगा रिमाइंडर। इसमें 3 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। 7 से डिविजन करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर आएगा। 5 से डिविजन करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर आएगा। 7 से डिविजन करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर आएगा। जब भी किसी भी संख्या को अगर हम लोग प्राइम नंबर चेक करेंगे, अगर प्राइम नंबर से अगर हम लोग डिवाइड देते हैं और अंततः उसका वैल्यू रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है तो वो प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं। ठीक है, वो प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये भी 101 जो है ये क्या है, इट इज प्राइम नंबर, इट इज प्राइम नंबर। ओके दोस्तों, देखिए थोड़ी छोटी छोटी ये बातें हैं, इस बातों को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में आप लोग का कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की जो एग्जाम होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इन सभी में इस चैप्टर से जो नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम के जो प्राइम नंबर चैप्टर है, टॉपिक है, इस चैप्टर से हर हाल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, हर हाल में देखने को आपको मिलेगा, ना देखने वाला सवाल ही नहीं। अब देखिए जैसे ये हो गया, अब आगे की बातों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कल के डेट में आपको और कुछ मतलब कि बाय द वे कल के डेट में आपको प्राइम नंबर की संख्या कुछ और दे देता है। ठीक है, जैसे आपको 123 दे देता है, 123 को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये वास्तव में प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो एकदम कंसेप्ट आप लोग, यही कंसेप्ट आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, बिल्कुल यही कंसेप्ट आप लोगों को यूज करना है, यही वाले कंसेप्ट आप लोगों को यूज करना है और इसी कंसेप्ट पे आपको ये बता देना है कि 123 वास्तव में प्राइम नंबर है या कोई अदर नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है या कोई अदर नंबर, अदर नंबर में आपका कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, अदर नंबर में आपका कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हम लोग किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि 123 के ये नजदीक में आ जाएगा। वो कौन सी ऐसी संख्या है जो कि स्क्वायर करने के बाद 123 के नजदीक में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा संख्या आपका 11। 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 121 होगा। 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 121 होगा। और 121 जो है आपका 123 के नजदीक में है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे कि 11 जो है इस संख्या के नीचे कितनी प्राइम नंबर है। तो जैसे कि 11 के नीचे कितनी प्राइम नंबर है, तो एक 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और आपका 11 भी ले लीजिए, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस 123 में इस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ आएगा। जैसे कि 2 छक्का 12, फिर 3 उतरेगा, फिर 2 एकम 2, रिमाइंडर 1 आ गया। 3 से करेंगे 3 चौका 12 और 3 चौका 12 और 3 एकम 3, यानी ये कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, रिमाइंडर 3 आ गया। अब यहाँ पे 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और उसके बाद आपका आ जाएगा 5 और 3, 7 49, यानी रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। 11 से करेंगे तो 121, रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसी 3 संख्या जो है जो प्राइम नंबर है, जो कि इस 123 संख्या को काटने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आएगा, तो ये प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे की बातों को मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। तब तक इतना के लिए जय हिंद, जय भारत, और मैं यहीं पे अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। और आप लोगों से एक दो बातें कहूँगा, मतलब कि इस वीडियो को आप लोग मतलब कि वहाँ तक शेयर करें जो कि स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो भी मेरे भाई बहन पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे अवश्य इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड रहेगा और जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामें होगी उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नंबर सिस्टम चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।